रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी अपने अपने दिल की बात कह नहीं रहे हैं। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होगी चाचा जी के साथ, जो कि सुलोचना से कहते नजर आएंगे कि मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दीजिए, मैं आपसे पैरों में पड़कर माफी मांग रहा हूँ, आप इनकी शादी मत रोकिए। सुलोचना कहती है कि ठीक है, आप मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगिए, तभी मैं ये शादी के बारे में सोचूंगी। जैसे ही चाचा जी यहाँ पर सुलोचना के पैर छूने वाले ही होते हैं, प्रिशा उन्हें रोकती है और कहती है कि आप इस घर के बड़े हैं, आप पैर नहीं छुएंगे। और वो उनके बिहाफ पर खुद पैर छूती है और यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है सुलोचना से कि आप प्लीज़ इन दोनों का रिश्ता मत तोड़िए, आप रुद्राक्ष पर हमें शक करने की बात पर माफ़ी दे दीजिए। सुलोचना कहती है कि मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी कि जब तुम किसी की इंसल्ट करते हो तो कैसा लगता है। तुमने रुद्राक्ष और देविका की शादी यहाँ पर होने देने के लिए मुझसे गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगी है ना, तो चलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और ये शादी होने दूंगी। अरमान प्रिशा को खड़े रहने में हेल्प करता है और फिर कहता है कि आप सब आज रात हमारे घर पर डिनर पे ज़रूर आइएगा, वहीं पर हम शादी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। देविका भी यहाँ रुद्राक्ष से माफ़ी मांगती है और सब चले जाते हैं। बाद में हर कोई प्रिशा के हाथ का बना खाना एंजॉय कर रहा होता है, जहां पर प्रिशा हनीमून पैकेज देती है रुद्राक्ष और देविका को, और देविका थैंक्स कहती है कि उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन जगह के लिए बुक करने के लिए थैंक यू सो मच। प्रिशा जैसे ही मिठाई लेने अंदर जाती है, रुद्र उसे फॉलो करता है और उससे पूछता है कि ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा। वो कहती है कि कोई ड्रामा नहीं है, मैं वाकई में तुम दोनों के लिए खुश हूँ। यहाँ पर रुद्र कहता है कि पहले तो तुमने वो CCTV फुटेज निकाल करके ड्रामा किया और ये शादी रोकी, और अब ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आखिर ये बात क्या है, तुम देविका के चाहती क्या हो। प्रिशा कहती है कि मुझे देविका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी देविका की शादी से वाकई में खुश हूँ। और यहाँ पर वो कहता है रुद्राक्ष प्रिशा को अपने करीब लाकर कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और देख सकता हूँ। प्रिशा रुद्र से हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है मिठाई लेकर। बाद में रुद्र कहता है कि मुझे पता है प्रिशा तुम हर्ट हो इस शादी से। सुलोचना देविका यहाँ पर संगीत सेरेमनी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर रुद्र प्रिशा से कहता है कि भाभी जी क्या आप हमें संगीत की शॉपिंग में हेल्प नहीं करेंगी, और वैसे भी मुझे देविका को कुछ सरप्राइज देना है, तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग में मदद करेंगे। प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे घर में कुछ काम है। अरमान देख कर ये कहता है कि कोई बात नहीं, वो काम देविका संभाल लेगी, तुम जाओ रुद्राक्ष को शॉपिंग में मदद करो। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर रुद्राक्ष तैयार हो रहा होगा शॉपिंग के लिए। सुलोचना आती और कहती है कि तुम प्रिशा के साथ सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में शॉपिंग का आइडिया आया ना। रुद्र कहता है कि आप ज़्यादा मत सोचिए, और ये कहकर के वहाँ से चला जाता है। बाद में दिखाया जाएगा कि रुद्र प्रिशा एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां पर रुद्राक्ष कुछ खूबसूरत ज्वेलरीज खरीदता है देविका के लिए। तब उसके बाद वो प्रिशा के फेवरेट ईयरिंग भी खरीदता है उसको बिना बताए। बाद में प्रिशा कहती है कि तुमने तो देविका के लिए कुछ खरीदा ही नहीं। रुद्र कहता है कि क्यों, तुमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था क्या, जैसे कि डिनर। प्रिशा कहती है कि नहीं, हम घर जाएंगे डायरेक्टली। तभी यहाँ पर म्यूज़िक प्ले होता है बैकग्राउंड में, मैं तुम्हारा, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाएंगे। बाद में रुद्र कहेगा कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मैं इस शादी से खुश हूँ। तभी रुद्र कहता है कि तुम देविका की केयर करती हो, इसीलिए तुमने सुलोचना माँ से माफ़ी मांगी, और अब भी तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उसको हर्ट नहीं करना चाहती। प्रिशा कहती है रुद्र से कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। रुद्र कहता है कि तुम कार में बैठो, लेकिन प्रिशा उसे नाराज होकर के सड़क पर चलने लगती है, और तभी प्रिशा को छेड़ने कुछ गुंडे आ जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को फटाफट से सब्सक्राइब करें।